बात करो। चलो शुरू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे हम? ध्यान देना भाई बढ़िया से। 3D या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी वाले क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड, त्रिविमीय आकृति। ठीक है, या इसको त्रिविमीय आकृति बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आराम से आप बिल्कुल ना, एक तो दिमाग पे लोड नहीं लेना आपने बिल्कुल भी। ठीक है, जिसने द्विविमीय आकृतियां पढ़ रखी है उनके लिए तो बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। ठीक है, 2D और 3D क्षेत्रमिति टॉपिक चल रहा है। मूल टॉपिक की बात बताऊं कौन सा चल रहा है? जो पहली बार क्लास में बैठे हैं आज उनको बता दूं कि टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति। ठीक है, और क्षेत्रमिति टॉपिक पढ़ा कौन रहा है? राजेंद्र भादु नाम का एक मास्टर है, वो आपको पढ़ा रहा है। हाँ ठीक है, गणित है ये, ध्यान रखना। जिनको ये भी नहीं पता हो सकता है, कईयों को पता है क्षेत्रमिति क्या है, तो गणित के अंदर क्षेत्रमिति है। कई दिमाग से बहुत गरीब है, मेरे को पता है। ठीक है, क्षेत्रमिति गणित के अंदर, उसके अंदर हम 2D पढ़ चुके हैं। आज हम 3D के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, गुरुजी 3D और त्रिविमीय क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक तो आपने नाम सुना होगा घन, आपने सुना होगा घनाभ, आपने सुना होगा बेलन, आपने सुना होगा शंकु, इस प्रकार की तमाम और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल से संबंधित, इनके आयतन से संबंधित बातें हमने करनी आज। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? कोई समस्या? कर सकते हैं हम? पढ़ोगे सभी? इच्छा है आपकी भरपूर? सभी की? ठीक है, टेंशन लेकर के मुकेश, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ाई की टेंशन लेनी जरूरी है, ध्यान रखो। ले नहीं रहे आप। अब शुरू करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई घन के बारे में। ठीक है, कुछ मिक्स आपको घनाभ से संबंधित भी प्रश्न बताऊंगा, फिर हम आगे बेलन, शंकु, इस प्रकार से एक एक करके, जैसे हमने क्षेत्रमिति की 2D पढ़ी थी ना, उसके अंदर हमने पहले त्रिभुज पढ़ा, फिर हमने वर्ग, फिर आयत, फिर वृत्त वगैरह, फिर मिक्स क्वेश्चन हमने पढ़े थे सारे ना। उसी प्रकार हम इसके अंदर पहले घन से संबंधित, फिर घनाभ, फिर बेलन, शंकु, आगे इस प्रकार से पढ़ते जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले घन और घनाभ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे 40-50। कर लोगे? बस आपका हौसला ही देख रहा था मैं, कर लेंगे इतना ही बहुत है, करना नहीं है आपने। फॉर्मूले आपको पहले से याद होंगे, मुझे पता है। 2-3 एक बातें आपको याद रखनी है। आपको पता है, अच्छा एक सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूं घन। ठीक है, क्या पढ़े पहले? घन क्या? घन क्या होता है सर? देखो, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये वर्ग है ना। बस आप समझे कि इस वर्ग से ही घन बना है। इस वर्ग से ही क्या बना है? ठीक है, इसको हम ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें। अब आपको एक डिब्बा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख रहा है डिब्बा आपको, है ना? इस डिब्बे की विशेषता पता है क्या आपको? कि एक तो इसकी लंबाई है। ये देखो आप, ये जो आकृति है ये 2D है। ठीक है, ये आकृति जो है ये क्या है? 3D है। 2D जो आकृति है ना, उसके अंदर हमारे पास दो ही चीजें होती है। एक तो हमारे पास लंबाई होती है, ठीक है, और एक इसकी ऊंचाई होती है। या इसको हम मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें होती है। देखो, एक तो लंबाई, एक इसकी चौड़ाई और एक ऊंचाई, जिसमें दो ही भुजाएं हमारे पास हो। जैसे लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें दे रखी हो, लंबाई या ऊंचाई 2 ही बातें हमारे पास, है ना, वो तो 2D होती है। और जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी दे रखी हो, वो होती है 3D। याद रहेगा आपको? हाँ ना बोलो। जैसे मैं एक एग्जांपल और देके बताता हूँ आपको। एग्जांपल आपको क्या दूं मैं? रुको 1 मिनट, एग्जांपल ढूंढ के लाता हूँ। जैसे मेरे पास एक पेज है ये, ठीक है, मेरे पास क्या एक पेज है, दिख रहा है आपको? इस पेज की क्या विशेषता है भाई? ये तो वैसे, चलो इसको वर्ग बना लेता हूँ। वर्ग फिर भी नहीं बनाई, चलो पाड़ दूँ। ठीक है, ये एक पेज है। इसके अंदर क्या है? ये इसकी ऊंचाई दे रखी है, या इसको आप चौड़ाई मान लो, और ये इसकी लंबाई। हालांकि दोनों भुजाएं बराबर होती है इसकी ना, दोनों क्या, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है वो वर्ग होता है। इसकी हमारे पास 2 ही बातें हैं। एक तो इसकी ऊंचाई कितनी है, एक इसकी लंबाई कितनी है। क्या आप इसकी मोटाई बता सकते हो? इसकी पेज है, इस पेज की क्या मोटाई होगी? इसकी मोटाई नहीं होती कभी पेज की। ठीक है ना, इस पेज की बात करूंगा। इतना बड़ा पेज ले आओ कि मुझे इसकी तो मोटाई है ना। मैं समझा, जो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझ रहे हो कि हमारे पास जिस आकृति की मोटाई न हो वो 2D होती है, और जिस आकृति की हमारे पास मोटाई हो वो क्या हो जाएगी? वो 3D हो जाएगी। इतनी बात आपने याद रखनी है। जैसे मेरे पास ये डस्टर है ना, ये इसकी लंबाई है,
ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, मोटाई है ना। तो ये कौन सी आकृति होगी, ये 3D आकृति होगी, है ना। आज हम 3D के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आकृति घन है क्या बताओ, ये घन नहीं है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। घन की क्या विशेषता है, सारी भुजाएं बराबर होती है। और घनाभ की विशेषता क्या है, आमने सामने की भुजाएं ना ये बराबर होती है ना। देखो इसके अंदर क्या है, अच्छा इसका अगर मैं बात करूं कि भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते थे, लंबाई गुना चौड़ाई ऐसे करते थे, या लंबाई गुना हाइट, है ना। दोबारा लिख रहा हूं मैं, देखो मान लो आपके पास ये एक वर्ग है, इस वर्ग की ये है लंबाई और ये है ऊंचाई, मान लो इसको ये ऊंचाई है, ठीक है। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, पहली बात ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर वर्ग की ये भुजा ए है ना, तो ये भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। बराबर होती है सारी भुजाएं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। इस आकृति की क्या विशेषता है, इस आकृति की ये विशेषता है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। इसकी लंबाई ये है, इसकी चौड़ाई भी ये है, इसकी ऊंचाई भी ये है, ठीक है। इसके 3 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं, तीनों आपने याद रखने। पहला फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इसका क्या होगा, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। भुजा क्या है इसके अंदर, ए है, ए की क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर किसका होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, ठीक है। आप अंदाजा लगा करके देखेंगे इस प्रकार के वर्ग इसमें कितने हो जाएंगे पूरे में, इस प्रकार के वर्ग कितने हो जाएंगे इसके अंदर। देखो एक तो ये ऊपर वर्ग रहा, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक ये पीछे, एक इस तरफ, तो कितने वर्ग हो गए टोटल इसमें, 6 वर्ग हो गए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6 गुना भुजा की स्क्वायर, याद रहेगा आपको, ठीक है। दूसरा इसके अंदर बनता है एक कौन सा पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है इसकी छत को नहीं गिनना आपने और इसके धरातल को नहीं गिनना, ठीक है। केवल 4 दीवार है ना, इन चारों दीवारों को गिनना है। तो दीवार 4 मैंने बोल दिया, तो कितने वर्ग हो जाएंगे इसके अंदर, 4, 4 गुना भुजा की स्क्वायर। बात समझ आ गई, 2 फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। घन की बात करें हम, किसकी बात करें, घन की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा की स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा की स्क्वायर। एक इसका होता है आयतन, क्या होता है इसका, आयतन। आयतन किसी भी आकृति का ज्ञात करना हो, ध्यान रखना, आयतन किसी भी आकृति का अगर आपको ज्ञात करना हो तो आपने एक चीज देखनी सबसे पहले कि क्या उस आकृति का जितना धरातल है उतना ही इसकी छत है क्या, मतलब धरातल और छत है ना, उन दोनों की आकृति बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये मकान है तो इसका जितनी इसका क्षेत्रफल होगा इस जमीन का, उतना ही इस छत का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। इसके ऊपर तो टिका सेम है बिल्कुल। जब छत और धरती या आंगन और छत दोनों जब एक जैसे हों, दोनों का क्षेत्रफल जब समान हो, तो आपने क्या करना है, किसी भी आकृति आ जाए आयतन ज्ञात करना है तो आप पहले इस धरातल का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे इसका, यही तो है ना, ये वर्ग ही तो है, यहां से उठाया मैंने, भुजा गुना भुजा, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इनटू में क्या कर दोगे, इसकी जितनी ऊंचाई है इससे और गुना कर दोगे, ठीक है। धरातल का जो क्षेत्रफल है उसको किससे गुना कर दोगे, ऊंचाई से गुना। तो इसकी ऊंचाई भी क्या है, इसकी ऊंचाई भी इसकी तो यही है, क्योंकि इसकी तो सारी भुजाएं बराबर है। तो इसको ए से और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की क्यूब। ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया, ठीक है। एक और इसके अंदर आपको याद रखना है इसका विकर्ण। देखो ये वैसे आप जिस रूम के अंदर बैठे हो, मान लो ये तो अभी घनाभ है, इस घन का मतलब क्या है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो वो घन होता है ना। लेकिन फिर भी आप इसको एक बार घन मान करके देखें, जिस भी रूम में आप बैठे हैं इस रूम को आप घन मान करके चले, और फिर आप मुझे ये सोच करके बताएं कि इसके अंदर मेरे पास कोई लोहे का सरिया है, बहुत लंबा है ना, तो इसके अंदर अधिक से अधिक लंबाई का सरिया रखना है मैंने, तो मैं किस प्रकार से रखूंगा कि सबसे लंबाई का सरिया इसमें रखा जा सके। कैसे रखूंगा, तो एक तो देखो इसके अंदर, इसमें देखो आप ये डिब्बा है, इसके अंदर मैं इस कोने से लेकर के इस कोने तक, मतलब इस कोने से उस कोने तक ऐसे तो रखूंगा ना, तो सबसे लंबाई का इसी जगह आएगा सरिया, और तो कोई जगह है नहीं। आप कहे तो कुछ ऐसे रख दो, तो ऐसे तो ये तो बिल्कुल छोटा सा है, ऐसे भी नहीं रख सकते, तिरछा रखना पड़ेगा, विकर्ण रखना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। तो ये भी आपको ज्ञात करना पड़ सकता है। इसकी क्या बोल सकते हैं, विकर्ण बोल लो चाहे, ठीक है। इस घन की विकर्ण, या इसमें सबसे लंबे से लंबी लंबाई का इसके अंदर छड़ रखनी हो तो इसको उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप वो लिख लो इसके अंदर एक इसका विकर्ण लिख लो, घन का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बनेगा कैसे, देखो बना के बताऊं क्या आपको, इसका विकर्ण तो ज्ञात करना आता है ना आपको,
देखो एक बार समझ लो, ये छोटी छोटी बातें, आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ पूछना हो तो अपनी तरफ से भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ एक चित्र दोबारा बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मेरे को चित्र बनाने का शौक ज़्यादा है थोड़ा सा, इसलिए मैं बार बार बना देता हूँ। ये क्या है, ये घन हो जाएगा ऐसे ना, ठीक है। ये हो गया, ये एक डिब्बा पड़ा है ना, इस डिब्बे के अंदर मेरे को क्या करना है, एक सरिया रखना है। उस सरिये को मैं कैसे रखूंगा, वो आएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसके अंदर अंदर पड़ा रहेगा ना, नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक। तो देखो मुझे ये लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से लेकर के और ये लंबाई पूरी, ये इसका विकर्ण है। इसका विकर्ण ज्ञात करना है तो आप सबसे पहले देखो मेरे पास दो भुजाएं होनी चाहिए ना। एक भुजा तो देखो ये रही है ना, इसकी लंबाई भी क्या है, ए है। सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी ए है, ये भी ए है। एक और भुजा होनी चाहिए मेरे पास, कौन सी होनी चाहिए, ये भुजा होनी चाहिए ना, ये होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया, ये मुझे ज्ञात करना है। एक भुजा मेरे पास ये पड़ी है, एक भुजा मेरे पास ये पड़ी है। आप किसी रूम में बैठे हो ना, रूम में बैठ करके आप देखना, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ आप जब रेखा खींचोगे ना तो वो एक त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज बनेगा तो सबसे बड़ी भुजा यही होगी, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं होगी, एक भुजा ये होगी और एक भुजा ये होगी। ये जो कोण है ना, वो कोण 90 डिग्री का कोण बनाएगा। किसी भी मकान का जो कोण है ना, वो 90 डिग्री का कोण ही बनाएगा, और 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। मुझे इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मेरे पास एक तो ये भुजा होनी चाहिए और एक ये भुजा। अगर दो भुजाएं होगी तो मैं इसकी लंबाई ज्ञात कर लूंगा। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए देखो, एक तो ये रही भुजा और एक ये भुजा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मैं समझा रहा हूं आपको, अगर ये समझ नहीं आए तो सीधा छोटी सी बात है, रट्टे मारना सीधे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर, चिंता मत करना, दिमाग पे लोड नहीं डालना बिल्कुल भी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बिल्कुल अभी करेंगे 2a। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, और इस पूरे का क्या है, रूट है। जब रूट हल करेंगे तो 2 का तो रूट के अंदर बंद हो जाएगा, और ए स्क्वायर को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2a। इसका मतलब ये भुजा मेरे पास क्या आ गई, कर्ण रूट 2a आ गई, और ये भुजा मेरे पास क्या है, a है। अब मुझे ज्ञात करना है, ये कर्ण ज्ञात करना है, तो फिर वही आधार स्क्वायर प्लस रूट 2 a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, मेरे पास कर्ण आ जाएगा। तो बताओ इसकी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे, रूट 4 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 2a की स्क्वायर प्लस, इधर स्क्वायर हटेगी तो इधर क्या हो जाएगा, देखो 2a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर, और इसका रूट देखो 3 का तो रूट हल होता नहीं, तो इसको रूट में बंद कर दो। 1 स्क्वायर का रूट हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब इसका विकर्ण क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट 3। गुरुजी हम तो इतना पंगा नहीं करने वाले, अगर नहीं करने वाले तो आप सीधा याद रख लेना, घन का विकर्ण बराबर होता है रूट 3a, भुजा गुणा रूट 3, मतलब जो भी घन की भुजा हो उसको रूट 3 से गुणा कर देना, उसका क्या आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई आपको बताओ, बात समझ आ गई इतनी। अगर आपको बात नहीं समझ आई तो एक और इलाज है इसका, समझ गए क्या इलाज है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो इसका दूसरा इलाज पता क्या है, क्या है बताओ, क्या है, दोबारा बोलो, रट्टा मार लो, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना भुजा की स्क्वायर, आयतन बराबर भुजा की क्यूब, और विकर्ण बराबर रूट 3 गुना भुजा। बस 4 बातें याद रखनी है आपने। ये तो है घन। घनाभ भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। घनाभ के फॉर्मूले भी सेम, ये फॉर्मूले आप घनाभ में लगाओगे ना तो भी आंसर उसका आ जाएगा, लेकिन लगाना आना चाहिए आपको। इसकी तो भुजा, चलो बताता हूँ आपको, देखो ये नोट कर लिया, करो फिर जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। 2D से 3D इजी है, भी ध्यान रखना। जो 2D से 3D क्या है, आसान है, तो साफ कर दो इसको। चलो ये तो हो गया 2D से संबंधित, सॉरी 3D में घन से संबंधित। अब हम थोड़ा सा घनाभ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम मिक्स क्वेश्चन शुरू करेंगे। घनाभ की आकृति कैसी होती है, देखो ये क्या हो गया, आयत हो गया ना, और आयत से क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो हम ऐसे बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया, ठीक है। देखने से आपको 3D सा महसूस हो रहा है क्या, 3D पिक्चर देखी आपने कभी, ऐसे 3D है, ठीक है।
इसका आयतन अगर देखो, इसकी अगर ये भुजा है ना, ये भुजा, इसको आप लंबाई मानते हैं मान लो, है ना, सुनना ध्यान से। अगर ये लंबाई है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। इसको अगर आप चौड़ाई मानते हैं, चौड़ाई को मैं b लिख देता हूं, तो इसकी ये भुजा भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। और इस भुजा को मैं इसकी हाइट मान लेता हूं h, तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी, इधर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला तो इसका फॉर्मूला क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखो, सबसे पहले मैं इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। ये क्या, एक आयत ही तो है, और आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। आप सीधा लंबाई गुना चौड़ाई करो, 2 गुना कहाँ होती है, ऐसी हूं करें। इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। जिस जैसी आकृति ये है वैसी ऊपर भी होगी इसकी, तो मैं यहाँ क्या लगा दूं, 2 प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसकी चौड़ाई तो है b और ये इसकी हाइट है, तो क्या हो जाएगा b गुना h। और ऐसी आकृति है कितनी, 2 है, तो इसमें भी 2 लगा दो, प्लस फिर कौन सी आकृति रहेगी, कौन सी रहेगी, ये रहेगी, ये सामने वाली है ना, ये h है, तो ये भी क्या है, h है, तो l गुना h। और ये भी 2 है, इस प्रकार क्या कर सकते, तो 2 लग जाएगा, 2 आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा l गुना b प्लस b गुना h प्लस l गुना h। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आप वाला फेवरेट फॉर्मूला बताता हूं, 2 गुना लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई से वापस शुरू कर दो, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस ऊंचाई से वापस शुरू कर दो, ऊंचाई गुना लंबाई। बस ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इजी है गुरुजी, ये ठीक है, ये ठीक है। और क्या ज्ञात करना है इसमें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो इसमें से क्या कम कर देंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कम कर देंगे। इसमें मैं डिटेल में जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको और बताऊंगा आगे, ठीक है। एक बार के लिए इसका विकर्ण ज्ञात करना, अच्छा इसका और क्या ज्ञात करना है, आयतन। एक बार में आयतन और ये 2 ही चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। आयतन ज्ञात करना हो तो मैंने क्या बताया था आपको, जो तल है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तल का क्षेत्रफल क्या है, l इंटू बी, और उसके साथ क्या गुना कर दो, इसकी हाइट को गुना कर दो, ये आ गया आयतन, ठीक है। पूछा समझ आया आपको, ठीक है। वक्र पृष्ठ बताऊंगा, थोड़ा आगे चलाना बता दूंगा, ठीक है। अब हम थोड़े क्वेश्चन शुरू करते हैं करने। मैं आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बीच में बताऊंगा, चलते चलते बता दूंगा आपको इसका विकर्ण भी मैं बताऊंगा कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा है वो आपके समझ नहीं आया होगा, कईयों के, सारों के नहीं। अगर नहीं समझ आया तो बिल्कुल नहीं घबराना, आपने बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको एक मैंने समाधान बताया, आप ये भी नोट तो किया सभी ने, ऐसे हौसले से बोलो थोड़ा सा, ऐसे मेरे को लगे भी ठीक, आप बैठे ये मरड़ा सा बोला बेटा, तुम देखेंगे मर्ग पर जाकर के बैठ तब बोलते हैं धीरे से, 5-7 मिनट बैठे रहते हैं, फिर कहते हैं बात होगी, बीमार तो कौन है ना। आपने सबसे बड़ी समस्या होती है उसके जो बताने वाला है वो बताता है कि 5 दिन पहले दवाई लेके आए थे, फिर ठीक थे, इधर उधर घूमते थे, घर आए, नहा करके खाना खाया और अचानक से मौत हो गई। तो बता के था इतने में फिर आ गया, ये बात बीमार तो कौन है। फिर वो बताता है 10 दिन पहले बीमार थे, दवाई लेके आए थे, घर आके खाना भी खाया था, इधर उधर घूमे भी थे, नहाए भी थे, अचानक से मौत हो गई। वो बताता है इतने में मेरे जैसा फिर आ जाता है। उसको लगता है रिकॉर्डिंग करके छोड़ दे, ठीक है, जो गया वो तो गया, जो जिंदा है उसको और मार के छोड़ेंगे, पूछ के मार देते हैं बेचारे, है ना। नोट कर लिया आपने, लुगाइया की बात बताई उन्होंने, रहन ऐसे कैसे तू, औरतों का रोने वाला स्टाइल। लिखो पहला प्रश्न लिखो भाई, लिखो किसी ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसी ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं बताता हूं ये बात भी, वो भी मैं बताऊंगा, ये पृष्ठीय एक, वक्र पृष्ठीय एक, संपूर्ण पृष्ठीय, वो मैं भी बताने वाला हूं आपको। लिखो पहले प्रश्न लिखो, एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है। जिसकी कोर क्या है, कोर समझते हो,
कोना, कोना नहीं होता बेटा, कोर वही जवाब। आप ध्यान रखना, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले ना इस प्रश्न में सीधा, नया तो आपसे कहा वक्र पृष्ठीय है, नया आपसे कहा संपूर्ण पृष्ठीय है, कहा क्या ऐसा? जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप इसे संपूर्ण पृष्ठीय ही समझेंगे। ध्यान रखना, क्या समझेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा एक घन है, आपको जी कोर क्या है, तो मैं आपको कोर बता रहा हूं, कोर के बता रहा हूं कोर क्या है, ठीक है? ये इसकी कोर है, ये और इसकी लंबाई कितनी है? 11। ये 11 है तो ये भी 11, ये भी 11, 11, 11, 11, 11 घन है तो सारी 11, 11, ठीक है? लेकिन उससे हमें चित्र बनाने की जरूरत है क्या? आंसर निकाला किसी ने? क्या फॉर्मूला है इसका भाई? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितनी है? 11 की स्क्वायर कर दूं सीधा, क्या आएगा? और गुणा करेंगे तो 700 मीटर है तो घन मीटर आएगा। ध्यान रखना, मीटर की क्यूब आएगी, स्क्वायर आएगी, बताओ स्क्वायर आएगी, सॉरी, ठीक है, स्क्वायर आएगी, आयतन होगा तब क्यूब आएगी। बात समझ आई आपको? बताओ टफ है क्या टॉपिक? ये बहुत इजी है तो ना, लिखो एक और। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्वेश्चन लिखो, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। उत्तर निकाल दिया आपने, प्रश्न मेरा पूरा ही नहीं उससे पहले। क्या खतरनाक दिमाग लेके पैदा हुए हो आप। किसका आंसर है? कोचिंग धार लेनी, धारी भी है कोचिंग मेरी। क्या आंसर आएगा? सभी का आंसर आ रहा है क्या? फॉर्मूला क्या है इसका? वक्र पृष्ठीय बोला गया है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4 इंटू 5 5 25 चौका, आंसर आ गया। लिखो एक और। 20 सेंटीमीटर कोर वाले 20 सेंटीमीटर कोर वाले 20 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे अधिक लंबाई की छड़, सबसे अधिक लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी? इतना जल्दी आंसर कैसे आ सकता आपका? मैंने प्रश्न नहीं बोला, अब नकल तो नहीं मारे कहीं? सच में इजी है टॉपिक, है सच इजी है टॉपिक, है टफ नहीं है ना? बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। ऐसे डरते हैं लोग कि अर्थमेटिक आसान है, क्षेत्रमिति तो औखी बहुत है। क्या है बताओ? आपसे क्या कहा है? विकर्ण ज्ञात करना है। सबसे लंबी से लंबी छड़ का मतलब क्या है? विकर्ण ज्ञात करना। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। विकर्ण ज्ञात करना है तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुणा भुजा, और √3 का मान तो √3 ही रखेंगे भाई। भुजा कितनी है? ऐसे पहले लिख दो 20√3, ठीक है? बात समझ आई आपको? समझ आ गई बात? बताओ, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही। ऐसे प्रश्नों की उम्मीद करी थी आपने कभी? लिखो एक और। एक घन की वह भुजा क्या होगी? एक घन की वह भुजा क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर, जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की, जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती हो, जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती हो। आंसर में ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन में से बताना आपने A B C D कौन सा है। ऑप्शन लिख लीजिए। 5.77, 7.57, 5.57, 7.75। अरे मंठाओ थे, बोलो दूसरे। 5.77, 7.57, 5.57, 7.75।
कोई भी चीज तब ज्यादा समझ आती है जब वह हमारे बीच में, हमारे प्रश्न के बीच में अड़चन पैदा करके उस समय मैं आपको बताऊं तो वो आपको याद रहते। इसलिए मैं आपको ऑप्शन देकर के, प्रश्न देकर के अब एक बात बताऊंगा, अधिकतर विद्यार्थियों को पता है पहले से, जिनको नहीं पता है वो याद रखेंगे। ठीक है, आपको दिया क्या प्रश्न में, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगा दो बस। क्या दिया आपको, विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है, तो विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, √3a बराबर क्या 10, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10, ये √3 गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो भुजा आ गई 10/√3। लेकिन ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो हम क्या करें, √3 बराबर क्या होता है, बोल सकते हो 1.73। एक √2 का मान भी आपको पता है क्या, बता सकते हो, बिल्कुल 1.1414। ठीक है, ये दो मान आप याद रखना, कभी कभी कहीं आपको समस्या हो सकती है। अब आपको √3 का मान पता है तो आप क्या करोगे, √3 की जगह मान रख दो 10/1.732। यहां से देखो 3 छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 0 लग जाएंगे। ठीक है, बस अब भाग देना। 1732 का पढ़ा आपको आता है, आता है ना सभी को, आता है कि नहीं आता, चलो भाग देते हैं भाई, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं आप मेरी हेल्प करना, खत्म कर लो, फिर गुणा करना पड़ेगा, फिर गुणा और भाग दोनों करना पड़ेगा, तो फिर भाग और गुणा दोनों करना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। अभी देखो वो भी बता देता हूं, चलो मैं आपको, मुझे लगता है कि ये सही रहेगा। 1732 है ना, 1732। अब पढ़ा पढ़ो 1732 का, 17 का तो आता है, बोलो 17 एकम, 17 दूना, 17 तिया, 17 चौके, 17 5, 17 6, 102 पर होते ही 10,000 से ऊपर चला गया। ये आपके माइंड में ये चीजें सिखा थोड़ी पाएंगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा आपको। 17 5 पे जाएगा, 5 से इसको गुणा करो, लगभग 5 पे जाएगा, करो गुणा, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 7 5 35 और 1 3, 5 एकम 5 और 3 8660। 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.7, 5.7 वाला एक ऑप्शन है, दो है, कहाँ है 5.7 वाला, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 5.7 उत्तर आगे। अब कोई मूर्ख है जो इसको और 3 अंक तक निकालेगा, क्या मतलब निकालने का, जब पता चलेगा कि 5.7 वाला कोई है ही एक। लिखो एक और प्रश्न। अब खतरनाक प्रश्न है, खतरनाक तो नहीं, आसान प्रश्न लिखिए, इसको नोट करे हो, इसको नोट करे, शर्मिया तो थोड़ी बहुत आपको, लिख रहे हैं बेटे इसको, इस प्रश्न को भी लिख रहे हैं। देखो, यदि घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, यदि घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, करिए सभी करिए, शाबाश। आसान प्रश्न है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला लगाओ, अगर आपको क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, विकर्ण दिया है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाओ, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाना है आपने। उसने कहा है कि बताओ इसके विकर्ण की लंबाई, आप बताओ भाई विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, √3 गुणा भुजा, और भुजा आपको प्रश्न में दी है क्या, ऊपर देखो सारे, मुंह को ऊपर करो, इधर ध्यान दो। अरे विकर्ण ज्ञात करने के लिए √3 गुणा भुजा ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला आपको, नोट बाद में कर लेना। अरे एक बार देख लो, आपके पास भुजा है नहीं, भुजा ज्ञात करने के लिए आप वही फॉर्मूला लगा दो जो मान दे रखा है। किस चीज का मान दिया आपको, आपको आयतन दे रखा है, आयतन का फॉर्मूला लगा दो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब बराबर क्या दिया आयतन 1300, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 1331। ऐसे हल नहीं करना था ना, तो इसको ऐसे एंटीना बना के कर सकते हो आप, मैं करूंगा नहीं, बता रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 भाग देते, 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे आपको, घनमूल ज्ञात करना है इसका। ठीक है, क्या आएगा इसका 11, इसका मतलब भुजा क्या आ गई मेरे पास, भुजा 11 आ गई। मुझे ज्ञात क्या करना है, विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा √3, तो 11 इंटू √3 क्या हो जाएगा 11 √3, ये आंसर। ठीक है,
समझ आया क्या आपको? समझ आ रहा है क्या आपको? और लिखो एक प्रश्न, समझ आ रहा है तो लिखो, जल्दी लिखो, समय न खराब करें। ऐसे प्रश्नों के लिए आप नोट करते घूम रहे हो, बाद में दोबारा कर लेना, घर जाके देख लेना इसमें से, अगर फिर भी नहीं समझ आए तो लिखो। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर बोल भी दिया। दोबारा बोलो प्रश्न तो ये तो खतरनाक प्रश्न हो गया आपके लिए, मेरे को लग रहा है। आंसर काफी विद्यार्थियों ने दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले इस प्रश्न को समझो। एक घनाकार इस प्रकार से आकृति है, अभी देखो, और वो कह रहे हैं कि इस आकृति जो घनाकार कमरा है, इस कमरे का एक क्या है, आंगन है। इसका आंगन कौन सा है बताओ? ये वाला आंगन हो गया, इसका हो गया कि नहीं हो गया? ये आंगन है, और इस आंगन को मैं एक बार अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे ऐसे। ये वर्ग ही तो है, आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर हो, सारी की सारी चारों भुजाएं बराबर हो। इसको सही लिख रहा हूं मैं, वर्ग को ऐसे बना के लिख रहा हूं, ठीक है। ये आंगन क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। और इस वर्ग का आपको क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 64 दे रखा है। इसकी भुजा अगर हमें पता चल जाए तो यही भुजा इसकी सारी होगी ना, घन है तो सारी भुजा यही तो होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की बराबर जो दे रखा है 64, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर √64 मान क्या आएगा? भुजा आ गई 8। याद क्या करना है? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? √3, 8 हो जाएगा, या 8 √3 हो जाएगा। बात समझ आई? भला हो आपका। लिखो प्रश्न। बीच में घन वाले ठोक दूं प्रश्न एक दो, घनाभ वाले सॉरी। चलो एक और लिखो, एक मस्त सा क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। एक घन के विकर्ण की लंबाई, जिसका आंसर आज बोल देना वो फटाफट। एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 √3 सेंटीमीटर है। 8 √3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन ज्ञात करें। 8 √3 सेंटीमीटर है विकर्ण, तो घन का आयतन ज्ञात करना है। बोलना नहीं, एक बार मैंने बोला ऐसे कि बोल सकते हो, फिर बोल सकते हो आप, बोलो। बताओ क्या आंसर आएगा, कितना? आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ताकि मैंने सबूत के रूप में रख सकूं कि आप कौन कौन आए थे आज। आपने देखना नहीं, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आप वीडियो बनवा रहे हो जानबूझ के। निकला आंसर कितना है? 512 आंसर आ रहा है सभी का। क्या प्रश्न क्या था, बोलो। एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा दो, √3 गुणा भुजा। और जो चीज दे रखी है वही रख दो बराबर में। क्या दिया हुआ है? विकर्ण 8 रूट, ये गुणा में इधर जाके बट्टा में, तो √3 से √3 है, तो भुजा कितनी आ गई? ज्ञात क्या करना है? आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। तो 8 की क्यूब करेंगे तो ऐसे करना, 8 गुणा 8 गुणा 8, ऐसे करना आता है क्या आपको? कितना आएगा? 510 पक्का? मीटर है क्या? मीटर की क्यूब। ये आंसर आ गया इसका। और लिखो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको? लिखो, एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 16 √3 सेंटीमीटर है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 16 √3 सेंटीमीटर है। इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
500 पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें भाई फटाफट। विकर्ण आपको क्या दे रखी है? 16√3। तो हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा बराबर √3 का भाग दे दोगे 16 आ जाएगा। कैसे आया गुरुजी? तो आप विकर्ण का फॉर्मूला लगा के बराबर विकर्ण रखना, √3 से √3 कट जाएगा, भुजा बराबर 16 बच जाएगी। ज्ञात क्या करना आपको? 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय 4 गुणा भुजा की, तो 4 गुणा 16 गुणा 16 बराबर क्या आएगा बताओ? 1024 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। किसी भी बच्चे को अगर ये प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं तो वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है कि गुरुजी बताओ नहीं समझ आ रहा, मैं पुनः बता दूंगा। लिखो एक और प्रश्न है। किसी घन के विकर्ण की लंबाई, किसी घन के विकर्ण की लंबाई कुछ भी मान सकें, क्या माने बताओ लंबाई? 9√3 नहीं माने, किसी का नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखें? कोई नाम बताओ। चलो आर मान लेते हैं। मेरा नाम आर से शुरू होता है इसलिए मैं क्या मान लेता हूं? आर। ठीक है। प्रश्न मैंने क्या बोला है? यदि घन के विकर्ण की लंबाई आर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बता दीजिए। ये तो अटपटा सा प्रश्न आ गया गुरुजी, ऐसा प्रश्न तो हमने कभी देखा नहीं। ऐसे प्रश्न देख के लगता है कि हम कहीं चांद पे तो नहीं आ गए, है ना? वेरी गुड। 2r स्क्वायर आंसर आ रहा उनका। क्या रहा? क्लियर है? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। अरे आप प्रश्नों को देख के घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या आ गया। आप प्रश्न को करना शुरू करो, आंसर आ जाएगा आपका। आपसे बोला गया है कि किसी घन का विकर्ण दे रखा है। कितना दे रखा है विकर्ण? बोलो। विकर्ण आपको दे रखा है आर। विकर्ण दिया तो विकर्ण का ही फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? √3 गुणा भुजा बराबर है आर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? आर बटा में √3। ये आ गई आपके पास भुजा। भुजा आ गई। भुजा आ गई तो आप याद क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है? आर बट्टा में √3। स्क्वायर का मतलब होता है, इसको 2 बार लिख दो। ठीक है। स्क्वायर का मतलब जैसे 5 की स्क्वायर है तो 5 गुणा 5, तो आर बटा √3 की स्क्वायर है तो आर बटा √3 गुणा आर बटा √3। 6 गुणा आर को आर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा? √9 आएगा। √9 को हल करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी तो क्या गया? 2r की स्क्वायर आंसर। समझ आया?